हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी हेमेटोपोइसिस के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। क्या होता है हेमेटोपोइसिस? द प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल द ब्लड सेल इज कॉल्ड हेमोपोइसिस और हेमेटोपोइसिस। ये जो हेमेटोपोइसिस जो होता है, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका ओरिजिन होना, उत्पत्ति होना, उनका डेवलपमेंट, उसमें विकास होना, या फिर बोल सकते हैं उसमें मैच्योरेशन, उसमें परिपक्वन आता है। ये जो तीनों प्रोसेस जब ये होता है, ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, ये तीनों जब प्रोसेस होता है तो उसको कहा जाता है हेमोपोइसिस या फिर हेमेटोपोइसिस। उसका जो हेमोपोइटिक एरियाज इन द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ एम्ब्रायनिक लाइफ, आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द यॉर्क से। जब पहला एम्ब्रायनिक लाइफ का, भ्रूण के जीवन का जब शुरुआत का जो सप्ताह होता है, पहला जो सप्ताह होता है, तब क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो उत्पन्न प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं यॉर्क सेक में। ड्यूरिंग द मिडिल पार्ट ऑफ गेस्टेशन, लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ हेमोपोइसिस। जब वो मिडिल पार्ट ऑफ गेस्टेशन के जब बीच में भाग होता है ना, तो उस दौरान क्या होता है, तो लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड जो होते हैं मेन ऑर्गन होते हैं हेमोपोइसिस के। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। इसी में आपको पढ़ाना है इरेथ्रोपोइसिस। क्या होता है? द ब्लड सेल डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो। जो ब्लड सेल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं बोन मैरो से। बोन मैरो के जो स्टेम सेल जो होते हैं उनसे डेवलप होते हैं ब्लड सेल्स। द स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो डेवलप into blood cell are called uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell। जो स्टेम सेल जो डेवलप होते हैं ब्लड सेल का, ये से वो जो ब्लड सेल जो डेवलप होते हैं स्टेम सेल ब्लड सेल में, तो उसको कहा जाता है अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। उसको शॉर्ट में कहा जाता है यूपीएचएससी। When the UPHSC become designed to develop into a particular type of blood cell, they are called committed PHSC। क्या होता है जब UPHSC मतलब अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल, जब ये जो होता है ये डिजाइन किया जाता है एक तरह का पर्टिकुलर टाइप का ब्लड सेल होने के लिए, जब ये डेवलप होता है उसके लिए जब डिजाइन किया जाता है, एक होता है ना निश्चित ब्लड सेल, उसके लिए, तो उसको कहा जाता है कमिटेड PHSC। CPHSC आर टू टाइप्स, नेमली ये जो CPHSC जो है ये क्या होता है, ये दो तरह का होता है, लिम्फाइड स्टेम सेल और दूसरा है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करना है। फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल से कमिटेड प्लूरोपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल बनेगा। ये कमिटेड प्लूरोपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये दो तरह का होगा, लिम्फाइड स्टेम सेल और क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट। फिर आपको ये बनाना है कि किससे क्या फॉर्मिंग होगा। जैसे लिम्फाइड स्टेम सेल से लिम्फाइड और नेचुरल किलर सेल वो होगा, नेचुरल किलर सेल वो होगा। उसके बाद क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट से क्या होगा, तो क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट MK। इससे भी कुछ बनेंगे सेल्स, ग्रेनुलोसाइट्स और मेगा कैरियोसाइट। ये आपको पूरा बनाना है ये चार्ट। लिम्फाइड स्टेम सेल गिव राइज टू लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। जो लिम्फाइड स्टेम सेल्स जो हैं वो आते किससे हैं, तो वो देते हैं लिम्फोसाइट या और नेचुरल किलर सेल। उससे दो तरह के सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। वही है क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट फॉर्म क्लोनिस इन कल्चर्स एंड हैंस द नेम। क्लोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट जो है वो बनाते हैं क्लोनिस से कल्चर में, इस वजह से इसका नाम पड़ा है। द क्लोनी फॉर्मिंग सेल डेवलप इंटू 3 टाइप्स ऑफ सेल, नेमली ये जो क्लोनी फॉर्मिंग है ये डेवलप होते हैं 3 टाइप्स के सेल्स में। क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट जिसमें इरेथ्रोसाइट डेवलप इंटू द RBC। उसके बाद है सेकेंड क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट, उसमें कौन आएगा, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट। ये कैसे डेवलप होगा, तो ये ग्रेनुलोसाइट से डेवलप होंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, सिनोफिल और मोनोसाइट्स। उसके बाद है क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट, इसमें कौन आएगा, तो मेगा कैरियोसाइट्स। और ये कहाँ से होंगे, तो ये प्लेटलेट से होते हैं। उसके बाद है द CFU F
अंडरगोज डिफ्रेंसिएशन एंड चेंजेस इनटू मैच्योर आरबीसी। ये जो CFU जो है ये क्या होगा, जाता है डिफ्रेंसिएशन के बाद ये चेंजेस आता है, ये पूरा मैच्योर होता है आरबीसी में, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि द न्यूक्लियली एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। इसका जो न्यूक्लियर है और न्यूक्लियस जो है ये हटने शुरू होता है। हीमोग्लोबिन डेवलप होता है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द सेल फ्रॉम द डायमीटर ऑफ 25 to 7.2 माइक्रोन। क्या होगा, इसका जो सेल का जो रिडक्शन, इसका सेल का क्या होगा, साइज में रिडक्शन होगा इसका डायमीटर में, जैसे 25 से ये 7.2 माइक्रोन में हो जाएगा। ड्यूरिंग द डिफ्रेंसिएशन द CFUE सेल पासिस थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या होगा, CFU जो है ये सेल जो है पासिस होगा कुछ स्टेजेस में। स्टेज को आपको बना देना है कि इतने स्टेज में ये पास होता है। CFUE जो है ये प्रो इरेथ्रोसाइट्स में डेवलप होगा, फिर प्रो इरेथ्रोसाइट से ईयरली नॉर्मोब्लास्ट में जाएगा, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में जाएगा, फिर उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, उसके बाद बनेगा आरबीसी। ये आपको पूरा बना देना है।